अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि कोरोना वायरस की वजह से दूसरे मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं, इसी तरह से तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हुई हैं। तो इस सिलसिले में फ्यूचर रेस स्कूल ने हमेशा की तरह बच्चों की इल्मी रहनुमाई के लिए वीडियो क्लासेस का आगाज़ किया है। इस सिलसिले का आज पहला वीडियो क्लास है जिसमें हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे और उसमें हमें आज 1.6 को हल करना है। 1.6 को हल करने के दो तरीके हैं, एक है क्रॉमर्स रूल्स और दूसरा है इन्वर्जन मेथड। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रॉमर्स रूल। क्रॉमर्स रूल एक इंतहाई आसान मेथड है, शॉर्ट है, बस 2-3 मरतबा हमें मोड़ लेना है और बस थोड़ी सी आगे सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉमर्स रूल। क्रॉमर्स रूल में हमें दो इक्वेशंस दी होंगी। इक्वेशन नंबर 1 ये सामने दी गई है और इक्वेशन नंबर 2 हमें ये दी हुई है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें दी हुई है और इन दोनों इक्वेशन में एक में पहले इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल हैं और दूसरी में भी x और y वेरिएबल्स हैं। हमें क्रॉमर्स रूल की मदद से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। क्रॉमर्स रूल की मदद से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। लेकिन मसला ये कि यहाँ पर हमें ये इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में दी हुई हैं, लेकिन क्रॉमर्स रूल में हम इसको सबसे पहले मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला स्टेप जो है हमारा वो ये है कि इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में लाना है। तो स्टेप 1 का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग बना के उसके बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कन्वर्ट किया जाएगा मैट्रिसेस फॉर्म में। हमारे पास 3 मैट्रिसेस बनेंगे। मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स को हम लोग कह देते हैं मैट्रिक्स ए। इसमें हमें पहले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट है 2, x का कोफिशिएंट 2 वो हम यहाँ लिखेंगे और इसी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है -2 और हम लोग -2 यहाँ लिखेंगे क्योंकि माइनस का साइन दिया हुआ है, तो लिहाजा हम इसके कोफिशिएंट के साथ यहाँ लगाएंगे माइनस का साइन। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास x का कोफिशिएंट है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे और इसी तरह से y का कोफिशिएंट है 2। अब ये 2 प्लस में है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और साथ माइनस का साइन लगाएंगे नहीं, क्योंकि पहले इक्वेशन में माइनस दिया हुआ था, दैट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ किया है। और दूसरी इक्वेशन में प्लस है तो लिहाजा ये हमारे पास हम यहाँ साइन नहीं डालने के, साइन ना होने का मतलब प्लस है। अब ये हमारा मैट्रिक्स ए बन चुका है। मैट्रिक्स ए बनने के बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स बी बनाना है। मैट्रिक्स बी जो है वो इस तरह से बनेगा। अब इसमें x और y वेरिएबल है, इसमें भी x और y वेरिएबल है। हमने मैट्रिक्स b में x यहाँ से ले लिया, बल्कि हम इसको b के बजाय अगर हम x कह दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैट्रिक्स x है, ये मैट्रिक्स x है और इसमें जो हम लोगों ने वेरिएबल लिए हैं वो है x और y। ये जो x है हमने इसको कैपिटल में ज़ाहिर करना है, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स में वेरिएबल यूज़ किए वो स्मॉल लेटर्स में है, तो लिहाजा इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी इस मैट्रिक्स की वो कैपिटल X की फॉर्म में होगी। अब हमारे पास इसके कांस्टेंट टर्म है ये, और इक्वेशन 1 की कांस्टेंट टर्म 4 है और इक्वेशन 2 की कांस्टेंट टर्म 6 है। हमने इनका एक अलग से मैट्रिक्स बनाना जिसका नाम हम कुछ भी BCD कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी इसका नाम B रख लिया, कोफिशिएंट यहाँ 4 और इसका कोफिशिएंट 6 आ गया। लिहाजा हमारे पास यहाँ पर 3 मैट्रिसेस आ गए। मैट्रिक्स A कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। मैट्रिक्स A में ही अब इक्वेशन 2 का लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज़ 2। तो मैट्रिक्स A बन गया और मैट्रिक्स X बनाया हम लोगों ने। मैट्रिक्स X में इसके वेरिएबल इक्वेशन 1 से वेरिएबल x और यहाँ से भी एक y वेरिएबल ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन मैट्रिक्स A x और b बन गए। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 इसको कह देते हैं हम लोग स्टेप नंबर 1। ये हमारा पहला स्टेप
कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हमने ये करना है कि हमें जो लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आगे हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स हम आसानी की खातिर बना रहे हैं ताकि हमें सॉल्व करने में ईजी हो। पहला कॉलम है उसमें हमें मॉड लेना है ए का मॉड लेंगे। जो मैट्रिक्स ए हमारे पास हम लोगों ने इन इक्वेशंस की मदद से बनाया है मैट्रिक्स ए, इसका हम लोगों ने मॉड लेना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने मैट्रिक्स ए को एज इट इज़ ही उतार देना, 2 -2 3 एंड 2। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए ही है, कोई तब्दीली नहीं आई। अगले स्टेप में हम लोगों ने मॉड लेना या डिटर्मिनेंट जिसको कहते हैं, डिटर्मिनेंट का या मॉड का ये साइन है 2 -2 3 और 2। सिर्फ फ़र्क क्या है कि मॉड ले लिया बोथ साइड। अब मॉड लेने के बाद हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि मॉड जब हम लेते हैं तो यहाँ इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीपल करना है, मतलब 2 × 2। ड्रॉ आ स्मॉल ब्रैकेट। अब इसी ये लाइंस पे आप लोग जब सॉल्व करेंगे पेपर में या टेस्ट वगैरह में आप ये लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए दे रहा हूँ। उसके बाद इन दोनों को मल्टीपल करने के बाद बीच में साइन आएगा माइनस का साइन लाने के बाद हम लोग लार्ज ब्रैकेट यूज़ की है। वजह उसकी ये कि अब यहाँ पे 3 × -2 ये हमारे पास यूँ बन गया। इस 3 को इस -2 से किया। लार्ज ब्रैकेट यूज़ करने का मतलब ये है, मकसद ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला 2 माइनस में, अगर हम लोग स्मॉल ही यूज़ करें तो हमारे लिए थोड़े से मसाइल होते हैं, तो लिहाजा मैंने ब्रैकेट्स को यूज़ कर लिया। तो आप भी ब्रैकेट्स यूज़ करने की आदत डालें। अब मॉड ए इजीली फाइंड आउट हो सकता है, 2 2 4 सिंपल, ये माइनस एज इट इज़। अब स्मॉल ब्रैकेट 3 2 6, लेकिन ये 6 आ जाएगा माइनस में। वजह ये कि ये प्लस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 2 के साथ, तो ये मॉड हमारे पास निकल आएगा -4 एज इट इज़। ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, और ये हो जाएगा 6। तो ये इनको जब हम ऐड करते हैं तो ये रिज़ल्ट बनता है 10 आगे। ये हमारे पास मॉड ए है, ये मॉड ए निकल आया। इसी तरह से अब हमें थोड़ा सा मज़ीद आगे इस पे काम करना है। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है, इसका पहला कॉलम 2 और 3 है। हमने इस कॉलम को हटा कर इस कॉलम की जगह मैट्रिक्स बी का जो कॉलम है वो यहाँ पुट कर देना है। ठीक है, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने मॉड ए का लिया। मॉड ए का लेने के बाद दूसरा जो मॉड लेना है उसमें हमने ये करना है कि कॉलम ए, मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम, मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम ये जो नज़र आ रहा है, इसको यहाँ से हटाना है और इसकी जगह मैट्रिक्स बी का कॉलम दर्ज कर देना है इसकी जगह पे। तो लिहाजा हम जब कॉलम चेंज कर रहे हैं तो मैट्रिक्स को यहाँ पे ये कहलाएगा AX, ये बन जाएगा। सब स्क्रिप्ट में लिखना है AX, छोटा, बिल्कुल छोटा सा लिखना है। तो अब देखें कि अब मैं ये नहीं लिखूँगा, इसकी जगह 4 और ये वाला 6, अब ये सेम रहेगा, इसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये मैट्रिक्स हमारा AX बन गया। मैट्रिक्स AX ये हमारे पास आ गया। अब सेम टू सेम इसका मॉड निकालना, जैसा कि हम पहले मॉड निकालते रहते हैं, या डिटर्मिनेंट। तो मॉड AX निकालने का वही तरीका है जैसे हम मॉड A का निकाल चुके हैं। सिर्फ फ़र्क ये कि हम लोगों ने ये कॉलम चेंज किया है, इस कॉलम को रिमूव किया था, इसकी जगह हम लोगों ने ये वाला पुट किया है। तो लिहाजा इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालने का वही सेम मेथड है, दोनों तरफ मॉड ले लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी, और ये उतार लेने हैं दोनों कॉलम्स। और ये अब वो सब जैसे यही वाला तरीका बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड को फॉलो करना है। AX का मॉड
2 4 ज़ा 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सेम टू सेम माइनस का साइन, ये जो हम लगाते हैं यहाँ भी लगाया था, बड़ा ब्रैकेट यूज़ किया, ये 6 मल्टीप्लाई बाय -2, वही वाला मेथड। अब ax एज इट इज़ आ जाएगा और मॉड 2 4 ज़ा 8 माइनस वैसे का वैसे। अब 6 2 ज़ा 12, ये 6 प्लस का और ये 2 माइनस का, तो हमारा जो आंसर है वो -12 आएगा। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देता है और 8, अब ये यहाँ दोनों माइनस माइनस आपस में साइन प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये +12 और मॉड जो है हमारे पास आ गया 20। दिस इज़ द मॉड। हमारे पास 2 मॉड आ गए हैं। अब हमें एक और मॉड निकालना है। वो मॉड निकालने का तरीका ये है कि पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स A का कॉलम 1 रिमूव किया था और इसकी जगह B का ये कॉलम पुट कर दिया था। लिहाजा अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स A का कॉलम नंबर 2 को रिमूव कर देना, यहाँ से हटा देना है इसको, और इसकी जगह ये वाला मैट्रिक्स पुट करना है और इसको वैसे का वैसे उतारना है। कॉलम 1 सेम आ जाएगा और कॉलम 2 को हटाना है, इसको हटाकर हम लोगों ने ये वाला कॉलम पुट कर देना है यहाँ पे ये रख, इसको रिमूव करना है और ये आ जाएगा। तो इसका नाम हम रख लेते हैं AY, जो AY बन जाएगा। ये अब सेम आएगा 2 3 और इसकी जगह हमारा 4 और 6 आ जाएगा, 4 और 6। अब वही वाला मॉड निकालने का तरीका जो पहले हम लोग निकालते रहते हैं, मॉड, यहाँ भी मॉड का साइन और यहाँ पर भी 2 4 3 और ये 6। अब मॉड हमारे पास आ जाएगा वही वाला मेथड, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है, 2 6 ज़ा 12 माइनस वैसे का वैसे, और यहाँ पर दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 अगेन 12 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर मॉड AY और ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 12 है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0। हमारे पास 3 मॉड आ चुके हैं। मेन A का मॉड 10 आया था, AX मॉड 20 और A मॉड Y या AY का मॉड जो है वो 0 के बराबर आ गया। अब हमें ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद मज़ीद इसी क्वेश्चन को आगे लेकर यूँ चलना है कि हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि x वेरिएबल यहाँ आ जाएगा, ऊपर आएगा ax और नीचे आ जाएगा मॉड ax और मॉड a। अब हमने क्या करना है, मॉड ax की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वो हमारे पास 20 आई हुई है। मॉड ax की वैल्यू 20 है, ये वाला 20 हम लोगों ने इसमें पुट कर देना है 20, और खाली जो मॉड आया हुआ है हमारे पास मॉड a की वैल्यू 10 है, ये वाली वैल्यू वो हम लोग यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाएगी, 10 1 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20। लिहाजा x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। और इसी तरह से हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने का भी बिल्कुल सिमिलर मेथड है। x की जगह हम लोगों ने y ले लेना है और मॉड ax का जो मॉड लिया था उसकी जगह ay का मॉड लेना है और डिनोमिनेटर में मॉड a ही आ जाएगा।
तो हैंस वही तरीका जैसे हमने a मॉड x की वैल्यू पुट की थी 20, अब a y का जो मॉड लिया हुआ है हमने वहाँ पुट करना है 0 और a मॉड जो था हमारे पास वो 10 था। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0। हैंस हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जो कंप्लीट